location of roots. Location of roots, right? First condition, if both the roots are less than some value k, both the roots are less than some value k, कोई अल्फा और बीटा हमारे रूट्स हैं, दोनों k से लेसर होने चाहिए, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? इसका मीनिंग क्या है एंड मैथमेटिकली व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? Let this is our राइट, ये दो रूट्स हैं ना, ध्यान दो, ये कट कर रहा है तब तक ये दो रूट्स हैं, अगर यहाँ पर आ गए तो नो रूट्स है, यहाँ आ गया दो रूट्स है, यहाँ भी दो रूट्स हैं लेकिन दोनों इक्वल रूट्स हैं, नीचे आ गया तो दो रूट्स हैं और दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ये इक्वल रूट का केस है, ये नो रूट का केस है, ऊपर है तो नो रूट्स का केस है, टच कर रहा है तो इक्वल रूट का केस है, एंड नीचे है तो ये दो रूट्स का केस है, ये दो रूट जो भी चल रहे होंगे ये चल रहा है, राइट? तो कहीं पर भी मैंने एक ये रख लिया कि ये दो रियल रूट्स की ये बात हो रही है, राइट? मान लेता हूँ ये मेरे पास ओरिजिन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, दिस इज द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिस इज राइट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो दो रूट्स हमारे पास हैं, ये दोनों हमारे पास हैं, लेट आई एम सेइंग दिस इज अल्फा एंड बीटा एंड के कहीं यहाँ पर है, राइट? मतलब क्या क्वेश्चन होगा, बोथ द रूट्स आर लेस देन 2, के की जगह 2 दे दिया, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव मतलब के की वैल्यू 0 हो गई, बोथ द रूट्स आर लेस देन 2 या 0, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, राइट? बोथ द रूट्स आर लेस देन 1, बोथ द रूट्स आर लेस देन 5, अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट होता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास बात इस केस की हो रही है, यहाँ पर के लिए दिस इज द स्टोरी, राइट? अगर ऐसा स्टोरी है तो इससे जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो रही है इसे समझना। फर्स्ट केस वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज देयर, राइट? इस केस का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो दो बार कट करेगा या टच करेगा, तभी रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, और जब रियल रूट्स होंगे तभी हम लेस देन एंड ग्रेटर देन की बात करेंगे, इमेजिनरी को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, राइट? नाउ सेकंड केस क्या है, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक को हम लोग एफ एक्स से डिनोट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो के, अगर के मैंने रखा तो के पर जो वैल्यू मेरे को मिल रही है, राइट, अगर उसको ध्यान से देखूं मैं, के पर जो वैल्यू मेरे को मिलेगी, मान लेता हूँ यहाँ कहीं के अगर होता, के पर जो वैल्यू मिल रही है ये एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रही है, राइट? अब यहाँ पर मेरे को के पर जो वैल्यू मिल रही है वो एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रही है, राइट? ऊपर मिलने का मतलब है ग्रेटर देन 0, तो सेकंड केस है ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एफ ऑफ के मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सेकंड केस ये लगाना है। एंड थर्ड केस में हमारे पास क्या रहेगा, सो थर्ड केस के लिए दिस इज द मिड पॉइंट, और ये वाली जो मिड पॉइंट होती है वी नो दैट दिस इज माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, राइट? तो डी के कंडीशन तो मैं पहले लगा चुका हूं, और यहाँ पर जो x है मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दैट इज x, जो ये डिस्टेंस हमारे पास हो रहा है x का डिस्टेंस है, राइट? ये मैं बोल सकता हूं कि माइनस बी बाई 2a मस्ट बी लेस देन के। ये तीन कंडीशन अगर मैं लगाऊं तो 100% मैं बोल सकता हूं कि आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो मुझे बोलना था, जो मेरे पास वर्किंग था वो हो गया। क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर मेरे पास है कि when d is greater than 0 and equal to 0, d greater than equal to 0 ये बताता है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक बन रहा है या तो x एक्सिस को दो बार कट करेगा या एक बार कट करेगा, राइट?
सेकंड कंडीशन जब हमने लिया a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, इससे ये पता चला जो भी k मेरे पास आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो x एक्सिस के ऊपर है। ऊपर होने का मतलब होता है ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर ध्यान दो तो ये जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, राइट। एफ के ग्रेटर देन 0 यहाँ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता था, दोनों केसेस हो सकते हैं, राइट। तो मेरे को इस तरफ होने के लिए एक और कंडीशन की जरूरत थी जिसमें हमने ये कहा कि k जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, तो यहाँ पर k जो वैल्यू मेरे पास गिवन है, ये k को -b/2a से बड़ा होना चाहिए, राइट। k अगर -b/2a से बड़ा होगा मतलब ये इस साइड है, ये भी कंफर्म हो गया, राइट, k के लिए। इससे आगे तो अगर मैं तीनों कंडीशन को एक साथ में यूज कर रहा हूं तो 100% मैं श्योर हूं कि मैं जो चाह रहा हूं बोथ द रूट्स आर लेस देन के दोनों रूट से बड़ा होगा। ये कंडीशन मेरे पास आ गया। नोट डाउन प्लीज एवरीवन। व्रज अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सर यस बेटा। सर मेरे को सेकंड वाला पार्ट नहीं समझ रहा है, एफ ऑफ के वाला। क्या नहीं समझ रहा उसमें? सर वो लाइन बनाया सर आपने, पर वो सर के पे नहीं है। के वही के है बेटा, थोड़ा सा खिसक गया है, के गुस्सा होके उधर रह गया है। अच्छा ओके, हाँ, मतलब के वो पॉइंट से जो टॉप हाँ, मोस्ट पॉइंट से जो लाइन बनता है वही ना सर? हाँ, कुछ कुछ लोग गुस्सा होके अलग चले जाते हैं। जैसे मैं नहीं बोलता हूँ जवाब दो तो गुस्सा होके कुछ जवाब नहीं देता है, तो वैसा ही वाला केस है और कोई ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आगे ओके उसके गुस्से को मैं खत्म भी कर देता हूँ, रुको। ओके शिखर, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस। सर a इंटू एफ ऑफ के क्यों है? ए करने से अच्छी बात ये होती है बेटा कि दोनों केस मेरे पास हो जाएंगे ना, राइट। ठीक है, दोनों केस हो जाएंगे, मतलब कि अपवर्ड पैराबोला बना वो भी केस आ गया यहाँ पर, और डाउनवर्ड पैराबोला है वो भी केस आ गया। ये केस के लिए भी ये ट्रू है, एज वेल एज अगर ऐसा हमारे पास रहता केस, राइट, ये भी अगर हमारे पास बन रहा होता तब के लिए भी ये ट्रू होता, राइट। ये दोनों केस के लिए हम लोग इस बात को बोल सकते थे कि वो ट्रू है। मतलब जो हमने यहाँ पर पैराबोला यहाँ पर बनाया है अपवर्ड पैराबोला ना, हाँ। ऐसा केस हो सकता है डाउनवर्ड पैराबोला, तो राइट। डाउनवर्ड पैराबोला के लिए के को उनके पहले आना पड़ेगा ना रूट? हाँ, तो वो केसेस को, जो भी केसेस हैं वो पूरे केसेस आएंगे यहाँ पर, हाँ यस राइट। सभी केसेस को लूंगा तो वो भी केस यहाँ पर है, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों यहाँ पर हमने एक साथ में लिख डाले हैं, राइट। ये यहाँ से के पीछे कहीं पर भी ये हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ये Yes. दोनों केस आपके साथ में एक साथ में मैंने डील कर लिया है, राइट। यस इज इट ओके यस एवरीवन? ओके सुजल। सर आपने ऊपर वो क्या लिखा था, वो 2 लाइन देखने हैं। हाँ सर बस। प्राची। मुझे वो सेकंड वाला समझा ही नहीं। क्या नहीं समझा सेकंड वाला? सेकंड वाला, हाँ, तो a into f of k is greater than 0, वो नहीं समझा। अच्छा ठीक है, समझा देता हूँ एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम लोगों ने पहले भी ग्राफ देखा था, उसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा और आपको आगे ले जाता हूँ, राइट। ये कोई एक क्वाड्रेटिक है मेरे पास, अज्यूम करता हूँ ऐसा कोई क्वाड्रेटिक मेरे पास है, राइट। ये कोई क्वाड्रेटिक मेरे पास बन रहा है, राइट। ये क्वाड्रेटिक मान लेता हूँ है x-2 x-4 2 इंटू, ये कोई क्वाड्रेटिक fx मेरे पास है, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक में, राइट, ये हो गया 2,0, ये हो गया 4,0, ठीक है। fx मैंने जो क्वाड्रेटिक है उसको fx लिखा। आप एक बात बताओ मेरे को, f3 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी प्राची? f3 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? f3 3 कहीं यहाँ पर आएगा, तो f3 नेगेटिव ना, आपको नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव।
वेरी गुड। तो F3 की वैल्यू लेस देन 0 है। F5 की वैल्यू पॉजिटिव बन रही है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। F100 की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। F0 की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? 0 की तो F0 पर ये पॉजिटिव ग्राफ आपको दिख रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। F-5 पॉजिटिव है या नेगेटिव? -5 कहीं यहाँ होगा, ग्राफ और भी आगे जा रहा होगा जिसको हमने अभी तक नहीं बनाया है, बट और भी एक्सटेंड आगे हो रहा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। क्या पूछना चाह रहे थे आप, बोलो। तो मुझे ओके ठीक है, समझ। समझ गए ना? ए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, मतलब। ट्रू, वेरी ट्रू। दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। ओके फाइन। ओके, एंड ये दोनों केस के लिए आपको हो गया, ये ए ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये केस ए ग्रेटर देन 0 का होता है, ये केस ए लेस देन 0 का होता है। दोनों केस के लिए हम लोगों ने वर्किंग कर डाली। नाउ आई गेस एवरीवन इज ओके विद दिस, राइट? सो एक केस मैं आपको दे रहा हूं ना, सीधा आपके लिए अब क्वेश्चन जाएगा। प्राची, तेरा हाथ यहां छूट गया। ये और इस पर एक मैंने बना दिया प्यारा सा अच्छा सा एक, राइट? एंड आप लोगों के पसंद की एक वैल्यू के यहां मैंने रख डाली, राइट? बोथ द रूट्स ग्रेटर देन के, दोनों रूट्स के से बड़े होने चाहिए। एक है अल्फा, दूसरा है बीटा, राइट? क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक साथ पूरे कंडीशन लिखना, एक एक करके मत लिखना, गंदी बात। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिस पर आप कंफर्म होके बोल पाओगे? आपको 3 कंडीशन ऊपर लिखा हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर 3 कौन कौन से कंडीशन होंगे, दैट यू हैव टू राइट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वेरी गुड एवरीवन। आई गेस थोड़े से ख्याल रखने हैं एंड होप एवरीवन इज गेटिंग दिस करेक्टली। क्या क्या? फर्स्ट, d greater than equal to 0. Second, a of fk must be greater than 0. Third, minus b by 2a, right? माइनस बी बाई 2a जो मेरे पास यहाँ का कंडीशन है, जो मिड वैल्यू आ रही है, राइट? माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के। केवल थर्ड वाला कंडीशन मेरा चेंज हुआ और जो कंडीशन थे जैसे थे वैसा ही है। इज इट ओके एवरीवन? इज इट ओके एवरीवन? आई गेस सभी का आंसर सही आया होगा। राइट डाउन यस इन चैट जितने लोगों का सही है। क्या दिक्कत चली गई शिखर? सबके सही हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। यस। सेकेंड वाला कंडीशन नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? अभी तो इतना कुछ आपने कर रखा है इसमें, क्या नहीं समझ में आया? और क्यों ऐसा हो सकता है कि नहीं समझ में आएगा? कि जब मैं रखूंगा ये फंक्शन में, ये ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है? अच्छा, फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ सर, समझ गया। मतलब ये तो इतना देखो ना, इतने सारे मैंने बना के दिखाया आपको। 5 पर आगे है, 0 पर ऊपर जा रहा है, 3 पर नीचे जा रहा है, यस right? So this is the condition when both the roots are greater than k, right? So अब अगर आपको सॉल्व करने हैं तो ये ख्याल रखना कि आपको कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि ये तीनों एक साथ में सेटिस्फाई करें, मतलब ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये तीनों के इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर आएगा दैट मस्ट बी द आंसर, राइट? दैट मस्ट बी द आंसर। वो आंसर होने के लिए आर्या, आर यू देयर? आर्या जोशी, कशिश, आर्या, देवरस। Write down the answer. Arya, Devras, Kassis. ठीक है। So question, right? X square minus ax plus 4, right, is equal to 0. This is the quadratic. If both the roots are greater than 2, find k. So find a. a की वैल्यू क्या पॉसिबल है ये आपको बताऊंगा।
ओके, लेट्स स्टार्ट। देखें क्या गिवन है। तो मैंने ये बोला कि लेट दिस इज, यही जो गिवन है मेरे पास, यही मेरा फंक्शन है एफ एक्स, राइट। इसका ग्राफ अगर मेरे को बनाना है, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, राइट, 2 से ग्रेटर होने चाहिए। सपोज यहाँ कहीं पर 2 है मेरे पास, राइट, both the roots are greater than 2, राइट। दोनों रूट्स 2 से बड़े होने चाहिए। एक अल्फा है, अज्यूम कर लेता हूँ, एक बीटा है, राइट। कंडीशन फर्स्ट, d greater than equal to 0। कंडीशन सेकंड, a into f of 2 must be greater than 0। कंडीशन थर्ड, minus b by 2a must be greater than 2। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और अपना काम बन गया। आगे देखते हैं डी के लिए, राइट, दिस वाज द इक्वेशन। For this, d greater than equal to 0 means b square minus 4ac greater than equal to 0। Second, a is 1, f of 2 means 4 minus 2a plus 4 must be greater than 0। Third condition, right, minus b by 2a, minus minus plus a by 2 must be less than 2। I guess यही तीनों था, 2a greater than 2, right, ये मेरा greater than 2, minus b by 2a greater than 2, ये 3 कंडीशन, राइट। अब ये 3 कंडीशन को मेरे को एक साथ पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि काफ़ी सारे हम लोगों ने नंबर लाइन किए हुए हैं, सो फर्स्ट इज प्लस माइनस 4 प्लस 4 ग्रेटर देन का मतलब है इसके बाहर, राइट। इंटरसेक्शन चाहिए तीनों का, राइट। तो एक एक करके मैं तीनों को पहले प्लॉट करूं। ये सेकंड वाले से आया 8 ग्रेटर देन 2a, a लेस देन 4, a लेस देन 4, ये आ गया, राइट। एंड फोर्थ से मेरे पास आ गया ये a ओपन है, राइट, a ग्रेटर देन 4, राइट। ये तीनों को मिलाने के बाद जो आपके पास आ रहा है कुछ ऐसा। व्हाट डू थिंक, कौन सा ऐसा है जो तीनों में मैच कर रहा है, इंटरसेक्शन में आपके पास तीनों की तीनों चीजें एक साथ दे रहा है, वो बताएं। इंटरसेक्शन मीन्स all three, कुछ भी लिखने के पहले एक बार देख जरूर लें। तीनों में इंटरसेक्शन का मतलब है कि तीनों कलर तीनों में आ रहे हों। वैसा कौन सा ऐसा कलर है जो तीनों कलर, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें तीनों कलर एक साथ आ रहे हों। कोई ऐसा कलर आपके पास है जिसमें तीनों कलर एक साथ आ रहे हों? अगर तीनों पोर्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है कि तीनों एक साथ सेटिस्फाई हो। क्या तीनों सेटिस्फाई होने वाली कोई जगह दिख रही है आपको? राइट, जल्दी से। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोथ द रूट्स आर लेस देन 1। दोनों रूट 1 से छोटे होने चाहिए। जल्दी से यार, इक्वलिटी साइन अनइक्वलिटी साइन आप लोग बचपन में अब नहीं हो। इक्वल और नॉन इक्वल आपको पता है, 4 पर इक्वल है या नहीं आपको दिखाई देना चाहिए।
ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4 में बहुत बड़ा डिफरेंस है. Do it this. Okay, let's start. See, first both the roots are less than 1. Obviously, both the roots are less than 1. So if I'm going for
value 1, right? Both the roots are less than 1, right? ये, right? So D, first D means B square minus 4AC, right? F of A is 1, A means coefficient of x square, into f of 1 means 1 minus A minus 2 must be greater than 0. Third, minus B by 2A means A by 2 must be less than 1, right? ये तीन कंडीशन है, right? First condition D greater than equal to 0, तो A square plus 8 greater than equal to 0, right? So we know that A square plus 8 greater than equal to 0 is always possible. तो ये नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं वो कोई भी आप ले सकते हो फॉर फर्स्ट कंडीशन. होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. यहाँ तो फॉर ऑल ए दिस इज ट्रू ना, ए की कुछ भी वैल्यूज ले सकता हूँ, इसलिए मैंने पूरे नंबर लाइन में मार्क कर दिया, राइट? सेकेंड केस, राइट? -1 a less than -1, right? Third case, a less than 2. अब ये देखो, ये तीनों कलर जिसमें मैच कर रहे होंगे वही आपका आंसर होगा. जल्दी से आप लोग चैट में आंसर लिखे. तो क्या आपको लगता है व्हाट इज द आंसर? ये जो हमने यहाँ पर किया है वो ये रेड वाला है. एंड वेरी गुड आदित्य, ब्रज, वेरी गुड सृष्टि, सुजल, एवरीवन. -∞ to -1. A belongs to. How many of you got this answer? Write down yes in chat. जिनका नहीं आया हो वो नो भी लिखना चाहें, नो लिखे प्लीज. जिनका नहीं आया हो वो नो लिखे. नो का भी मैं वेट करूंगा. यस तो बहुत सारे आ गए. सोहम, रक्षित, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? रनक, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? अगर पूछना है यू कैन रेज योर हैंड. यस सोहम. सर मुझे डाउट था कि वो तीनों जब आप निकालते हो तो उसके बाद आंसर कैसे निकालते हो? जब वो पोर्शन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद आंसर कैसे निकालते हैं? यहाँ पर मेरे पास तीन कंडीशन आए. एक आया इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब जो भी हमने कंडीशन निकाला वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, राइट? तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो मतलब तीनों कलर जो हमने यहाँ पर लगाए हैं ये तीनों कलर यूज हो जाए. तो पहला कलर हमने हाइलाइटर से जो लगाया है वो हो गया. दूसरा रेड लगाया है, दूसरा ब्राउन हो गया. ये तीनों कलर, कौन सा पोर्शन ऐसा है जो तीनों कलर को कंटेन किया हुआ है? रेड है वो रेड वाला. ये रेड वाला नहीं बेटा, वो बोलो कि कौन सा पोर्शन है, वो नंबर बताओ ना कहाँ से कहाँ तक है. -∞ to -1. ये आंसर है तुम्हारा. ठीक है, श्योर? ठीक है, एकदम श्योर? हाँ सर, अभी ट्राई करता हूँ और एक क्वेश्चन. ओके, तो बोथ द रूट्स आर, मतलब कंडीशन अलग अलग होते जाएंगे आपके, बट यू हैव टू बी केयरफुल. बहुत आसानी से आंसर भी आपके जा सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. x² minus ax plus a plus 3 is equal to 0 has first condition both the roots less than 1. इसके लिए आंसर निकालना है. सेकंड क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं. both the roots negative, right? पहले ये दो ट्राई करें फिर इसमें और क्वेश्चन. only 2 for you
Very good, Samar. Dhruv, very good.
Done. Should I start? ओके, 2 मिनट और, जल्दी. Let's start with first one. Okay, first, both the roots are less than 1. फिर से वही वाले केस हो गए, राइट. एक जरूर ग्राफ हमेशा बनाना, both the roots are less than 1. जितना अच्छा रहेगा ग्राफ बनाने से, you will get to know कि क्या हो रहा है, राइट. Both the roots are less than 1. First, d greater than equal to 0, f of 1 greater than 0, right, minus b by 2a must be less than 1. ये तीन कंडीशन है. d का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. f1 का मतलब हो गया 1 माइनस a प्लस a प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. एंड थर्ड का मतलब हो गया माइनस b बाई 2a मीन्स a बाई 2, राइट. a बाई 2 मस्ट बी लेस देन 1, राइट. ये तीन कंडीशन होनी चाहिए. फर्स्ट से व्हाट आई एम गेटिंग, a स्क्वायर माइनस 4a
plus 12, sorry, minus 12 greater than equal to 0. A cancel, 4 greater than 0 and a less than 2, right? A square minus 4a, right, minus 12. So I can say this is a minus 6, a plus 2 greater than equal to 0, 4 greater than 0 and a less than 2. ये तीन को मर्ज करना है मेरे को. Hope everyone is getting this. Right, this is minus 2 and 6 greater than होने का मतलब है outside of this. इक्वलिटी है, ख्याल रखना, राइट. सेकंड है a लेस देन 2, 2 कहीं यहाँ पर होगा. a लेस देन 2, इसे भी मैं कोई कलर से शेडेड कर देता हूँ. a लेस देन 2. थर्ड कंडीशन है 4 ग्रेटर देन 0. तो 4 ग्रेटर देन 0 कब होता है, ये सोचने की बात है. तो 4 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होता है. तो ये पूरा का पूरा इंटायर, राइट. ये तीनों को मिलाने के बाद जो आंसर आएगा मेरे पास, वही मेरा आंसर बन रहा होगा. तो फर्स्ट वन. यस अनुरूप. सर जैसे मतलब कौन में होता है अगर 4 ग्रेटर देन 0 ऐसे केसेस में, मतलब अगर वो ट्रू हुआ तो फिर हमेशा वो पूरे नंबर लाइन के लिए वो रीजन होगा. Obviously ना, 4 greater than 0 for what value of x 4 greater than 0 is true. अच्छा, मतलब कुछ भी ले सकते हैं. मतलब कुछ भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा डिपेंड नहीं करता. ओके सर. ओके, सो आंसर क्या आया? आंसर माइनस इन्फिनिटी टू -2, जो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, वी हैव टू गो फॉर द सेकंड केस. अगेन बोथ द रूट्स आर नेगेटिव. बोथ द रूट्स आर नेगेटिव का मतलब ये हुआ, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि बोथ द रूट्स आर लेस देन 0, राइट. यस प्रियांक. सर वो ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से -2 का ब्रैकेट वो होगा ना, क्लोज ब्रैकेट होगा. -2 कहाँ से आया था बेटा? हाँ, वेरी गुड, सॉरी, ये बिल्कुल सही बात. -2 तो यहाँ से आया था जिसमें क्लोज था. वेरी गुड, राइट. Okay, so the next case on this, x square minus ax plus a plus 3, right? Both the roots are less than 0. नेगेटिव होने का यही मतलब होगा, both the roots are less than 0, right? दोनों रूट्स लेस देन 0 होने चाहिए. ये कुछ ऐसा ग्राफ है, राइट. 0 से लेस होने चाहिए दोनों. क्या क्या कंडीशन होंगे? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट. f ऑफ 0, a तो 1 ही है, f0 ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड -b by 2a means a by 2 must be less than 0, right.
d ग्रेटर देन 0 से मेरे पास आ गया था a माइनस 6 एंड a प्लस 2, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 0 मैंने रखा तो उससे आ गया a प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। थर्ड मैंने रखा तो a लेस देन 0। ये तीन मेरे पास आ गया, ये तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ एक का, राइट, -2 and 6 greater than means outside, greater than means outside, a greater than -3, greater than -3, right, a less than 0, right. So what is the answer now? जो तीनों को मैच कर जाए, -3 to -2, okay, okay everyone. Okay, right. So this is the condition, both the roots are greater than some value or something, right? Third, one root greater than k and other less than k. k ग्राफ कैसा बनेगा? ऑब्वियसली पता चल गया होगा आपको किस तरह का ग्राफ बनने जा रहा होगा। कहीं यहाँ पर मान लेता हूँ k है, जो क्वाड्रेटिक मेरे पास आ रहा होगा कुछ ऐसा आ रहा, राइट। एक रूट ग्रेटर देन k है, दूसरा रूट लेस देन k है। सबसे अच्छी बात, मजेदार बात इसमें क्या है ये समझना कि इसमें केवल एक कंडीशन लगता है, a इंटू f ऑफ k मस्ट बी लेस देन 0। इसमें अपने आप d के अंदर जो भी ले रहे हैं वो d के अंदर की जो चीजें हैं वो अपने आप इंक्लूड रहती है, राइट, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली a ऑफ f ऑफ k मस्ट बी लेस देन 0, दैट्स इट, राइट। बस इतना ही आपके लिए काफी होगा। नोट डाउन प्लीज।
ओके, तो एक क्वेश्चन जल्दी से लिखें। राइट, दोनों रूट्स मेरे पास गिवन है, इसमें एक रूट बड़ा है एक रूट छोटा है, राइट। सो आई एम गिविंग यू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस k plus 3 is equal to 0, one root greater than 2 and other less than 2. Find k. कैलकुलेशन थोड़े ढंग से चेक रखो, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने हैं हमें। केवल मुझे क्या डालना है, 2, f2 लेस देन 0, यही होना चाहिए सिर्फ। f2 का मतलब हो गया 4 माइनस 2k प्लस k प्लस 3 मस्ट बी लेस देन 0, राइट। 7 k उस तरफ चला गया, k ग्रेटर देन 7, राइट। तो 7 to infinity. I'm not able to understand how you get 9 by 2. Shikhar, how is 9 by 2? K greater than 7. A की जगह मैंने जानबूझ के K दे दिया था कि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो। K की वैल्यू आप 2 बैठाओगे थोड़ी, X की वैल्यू 2 बैठानी ना, F2 लेस देन 0 होने हैं, राइट। So if you required, right, something x square minus 2x plus a is equal to 0 if one root positive, other negative, find a.
one positive, other negative, find A. Do it fast. Okay, done. See, f of 0 must be less than 0. f0 मैंने बैठाया, that's a less than 0 minus infinity to 0. Okay everyone, ये 0 to infinity कैसे आ गया ब्रज? What is this यार, ऐसे थोड़ी करोगे? सब तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, नो गलती बेटा. नेक्स्ट नाउ, अब ये हम लोगों ने एक k की वैल्यू देख ली, 3 केसेस यहाँ पर आपने बना लिए, राइट. एक केस था वन, राइट, दिस इज द फर्स्ट केस. मैं बोल सकता हूँ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, लेस देन k. सेकंड केस इसी तरह का हमने लिया, राइट. उसमें बोथ द रूट्स आर लेस देन k था. दूसरे में मैंने मान लिया कि ये दोनों रूट्स ग्रेटर देन k हैं, राइट. थर्ड केस मैंने लिया, उसमें मैंने ये रख दिया कि वन रूट ग्रेटर देन के, अदर रूट लेस देन के, राइट. ये 3 केसेस हम लोगों ने अभी तक कर डाले, राइट. ये 3 केस में आई गेस कोई दिक्कत नहीं है. सबसे सिंपल केस ये थर्ड वाला है, केवल एफ के लेस देन 0 होगा, और दोनों केस आपके पास है, राइट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. अब हम लोग चल रहे हैं जब दो वैल्यूज हो k1 एंड k2, राइट. तो फोर्थ वन, both the roots lies between k1 and k2. दोनों k1 और k2 के बीच में लाई करें, राइट. k1 k2 के बीच में लाई करें तो क्या होगा, ये पहले मैं आप लोगों की छोड़ रहा हूँ. आपको क्या क्या लगता है क्या होगा वो आप ट्राई करें, उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे क्या क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, राइट. बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2, मतलब k1 कहीं यहाँ पर, k2 यहाँ पर. स्टार्ट.
वेरी गुड। पार्ट एक चीज बेटा, d greater than equal to 0, right? a into f of k1 greater than 0, a into f of k2 greater than 0, fourth k1 less than minus b by 2a less than k2। ये चारों का इंटरसेक्शन विल बी द आंसर। कितने लोगों का सही रहा? राइट डाउन यस। वेरी गुड। अब ये चारों का इंटरसेक्शन मतलब चारों को निकालने के बाद वी हैव टू अप्लाई। ओके, फिर से आप लोग को लिखना है ना। गलती हुई हो तो ये मौका है आपके पास इसको ठीक करने का। K1 अंदर है, K2 बाहर है। अब के लिए कंडीशन लिखने हैं आपको। Sujal, want to ask anything? Yes, please. नहीं सर, बस छोटा करने बोलना था। क्या क्या आंसर हैं? टू वे, राइट। बट अच्छी बात क्या है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर को ये वाले को स्ट्राइक आउट कर सकते हो। बिना उसके भी आप लिखोगे तो आपका सेम आंसर आना। अगर लिख भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना उसके भी ये काम चल जाएगा, राइट। केवल ये जो 3 है इससे आपके पूरे आंसर्स आ जाएंगे, राइट।
सिक्स्थ वन समझ गए होगे? कितने लोगों का सही हुआ? राइट डाउन यस। किसी का गलत हुआ? पूछना चाहोगे कुछ? एनीवन वांट टू आस्क? ओके, ध्रुव डी भी नहीं लेना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं भी लेते हो तो भी चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप सोचो ना, अगर कोई लेस देन 0 हो गया है तो उसमें कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप उसे कंडीशन को चेंज कर पाओ। अगर ऐसा कुछ आ चुका है राइट, तो डी तो हमेशा आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर इसी कंडीशन को थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख सकता हूँ। राइट, आई कैन गो फॉर K1 and K2. Do it fast. K1 and K2. Almost same question, right? राइट, ये भी कंडीशन हो गया, दोनों बाहर थे वो हो गया। वन लास्ट वन, K1 and K2. Go for this. Seventh one.
ओके, a of f of k1 less than 0, right? a of f of k2 less than 0, बस ये दो। ओके, b बाई 2a की कोई जरूरत नहीं है, दोनों लेस देन 0 होंगे, दोनों अलग अलग हैं। ये 7 केसेस हैं जिसको हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के नाम से जानते हैं, एंड अलग अलग क्वेश्चन जिस तरह से होते हैं, वी हैव टू रिएक्ट ऑन दिस एंड वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? ओके, जैसे तो हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन पे ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 2 है, राइट, 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है, 1 पर से बड़ा, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, वगैरह वगैरह, कुछ भी कंडीशन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आई डोंट थिंक कोई भी दिक्कत है। ये एप्लीकेशन क्या होता है उसको समझना ना, इसका जब एप्लीकेशन करना हो वो क्या होता है, अप्लाई कैसे करते हैं। तो एक्चुअल में जब क्वाड्रेटिक नहीं दिया हो और क्वाड्रेटिक फ्रेम करना हो, लाइक x to the power 4 minus ax square plus 2 is equal to 0, ये 4 डिग्री का इक्वेशन है। 4 डिग्री के इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे टोटल? 4 डिग्री इक्वेशन जो 4 रूट्स होंगे। अब 4 रूट्स जो होंगे तो उसमें से, राइट, हो सकता है 0 रियल हो, 4 इमेजिनरी हो, राइट, 2 रियल हो, 2 इमेजिनरी हो, या 4 रियल हो, 0 इमेजिनरी हो। क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था, अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा, मतलब इमेजिनरी रूट्स जब भी एग्जिस्ट करेंगे वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अगर वो पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो या तो 0 हो सकता है इमेजिनरी, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, राइट? या एंड रियल रूट वैसे ही 0 to 4 होंगे। तो अगर मैं कंडीशन के हिसाब से बोलना चाह रहा हूं, एंड आई एम गिविंग यू कंडीशन ऑन दिस, फर्स्ट 4 real roots, right? Second, 2 real roots. Third, no real roots. ये 3 कंडीशन के लिए a की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, राइट? क्वेश्चन ये ना, क्या ये सबसे पहली चीज तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो ऑब्वियसली अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो क्वाड्रेटिक मुझे फ्रेम करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फ्रेम करने का क्या तरीका होगा? तो एक्स स्क्वायर को मैं टी एज्यूम करूँगा, राइट? यहाँ पर हमने सबसे पहला स्टेप ये रहेगा, जो भी एक्स टू द पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा कि क्वाड्रेटिक फ्रेम करना है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हमने लिया, राइट? जैसे ये t एज्यूम करोगे आपको ये ख्याल में आ जाना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये रहा कि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू माइनस टी, एंड वी नो दैट इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप में ही ये काम होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आपके पास ये पता चला कि जैसे एक्स स्क्वायर को आपने टी लिया, टी में एक रिस्ट्रिक्शन आ गया, और रिस्ट्रिक्शन आ गया कि टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक फ्रेम हो गया, राइट, लेकिन विथ रिस्ट्रिक्शन क्या है? टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? अब ये है मेरे पास, मतलब t की वैल्यू और एक्स स्क्वायर को हमने एज्यूम किया हुआ है t। अब आप ये सोचो कि अगर t को मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू रख दिया 4, तो x की कितनी वैल्यूज आएगी? 2 वैल्यूज प्लस माइनस 2। t को मैंने रख दिया 16, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। t को मैंने रख दिया 0, तो x की एक ही वैल्यू आएगी जो कि 0 0 होगी। t को मैंने रख दिया -4, तो x की कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आएगी, राइट? तो t के लिए ग्राफ, अगर t एक्सिस का ग्राफ, मतलब इसके लिए ग्राफ अगर बनाए हम, कैसा ग्राफ होगा?
तो इस समय अगर मेरे को 4 रियल रूट्स चाहिए, मतलब फर्स्ट केस क्या था, मेरे पास 4 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स के लिए t की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए मेरे को 2 रूट मिलेंगे, तो 2 पॉजिटिव वैल्यू के लिए मुझे 4 रूट मिलेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे ग्राफ बनाने हैं टी एक्सिस के 4 रियल रूट्स के लिए, राइट, 4 रियल रूट्स के लिए ग्राफ बनाने हैं, तो दोनों जो हमारे कट होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव एक्सिस में कट होने चाहिए, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। टी का जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं वो, राइट, टी का जो ग्राफ बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, राइट। तो दोनों जीरो के आगे कट कर रहे हों कुछ ऐसा, राइट। दोनों अगर जीरो के आगे कट करेंगे तो इस वैल्यूज के लिए, फर्स्ट वाले वैल्यू के लिए एक्स की 2 वैल्यू आएगी, सेकंड वाली वैल्यूज के लिए भी एक्स की 2 वैल्यूज आएगी, तो मेरे को 4 रियल रूट्स मिल जाएंगे। मतलब मेरा क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन दिया कुछ और था, हमने कन्वर्ट उसे कर लिया जितना हम जानते हैं उससे, कि मेरे पास ये 4 डिग्री का जो इक्वेशन दिया था उसे हमने कन्वर्ट 2 डिग्री में किया, 4 डिग्री को, एंड उससे हमने कहा कि अगर ये 2 डिग्री के इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट, दोनों रूट पॉजिटिव हो जाते हैं, तो x की मेरे को 4 वैल्यूज मिलेगी जिसकी मुझे जरूरत है। अब x की 4 वैल्यूज कैसे आएगी उसकी कहानी तो पहले यहां तक आप लोग नोट करो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो डिस्कस भी करेंगे। सर वो जो आपने 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव लिखा है वो t के वैल्यूज ना? सर
सर वो ब्लैक में क्या लिखा है? सर आप म्यूट हो। It's okay. 2 root 2 to infinity. Okay, everyone. Done. राइट तो ये ना बड़ा अच्छा सा मतलब काफी सारी चीजों को मिलाने की बात हो गई। राइट मेरे पास क्वेश्चन 4 डिग्री का है, उसको 2 डिग्री किया, वो 2 डिग्री करने के बाद हमने लोकेशन ऑफ रूट्स को सोचा, लोकेशन ऑफ रूट्स लगाया, उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व किया, उसके बाद सबका इंटरसेक्शन लिया, देन यू आर गेटिंग द आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक नहीं, अब यहाँ पर 5-6 चीजें एक साथ में आपको आपको हैंडल करने। राइट तो ये हैंडल करने के लिए यू नीड एक थोड़ा सा फोकस के साथ में काम करने होंगे। राइट जैसे इसी क्वेश्चन में, इन द सेम क्वेश्चन सभी ने लिख लिया होगा। अब सेकंड के लिए पहले आप लोग सॉल्व करो 2 रियल रूट्स। राइट 2 रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए? रेज योर हैंड जो भी बोलना चाहेंगे। यस आदित्य सिंह। सर t की एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 और t की एक वैल्यू लेस देन 0। यस रनक। यस रनक। वो सिर्फ एक ही लाइन एक्स एक्सिस से जाता है। नहीं समझा मैं, फिर से एक बार बोलें। लाइक एक ही लाइक वो कर्व नहीं होता है ना 2 बार, लाइक सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस से कांटेक्ट करता है। पैराबोला तो बेटा पैराबोला ही रहेगा, वो तो घूमेगा ही, नीचे आके ऊपर जाएगा। अरे नहीं तो फिर वो कर्व का मिनिमा वो एक्स एक्सिस से टच करता है, सिर्फ टच उसको। टच करने पर भी आपके पास 2 रूट्स होंगे। टच हाँ, कर तो अगर x-2 का होल स्क्वायर लिख रहे हो ना, तो उसका मतलब होगा 2,2, x = 2 नहीं होगा। आपको यहाँ ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना होगा कि एक बार आपको रियल मिले, एक बार इमेजिनरी मिले। यहाँ के केस में कब इमेजिनरी आप जा रहे हो? t की किस वैल्यूज के लिए आपको रियल नहीं छोड़ के, रियल छोड़ के इमेजिनरी वैल्यूज मिल रही है? t नेगेटिव होगा तब के लिए ना। यस और कोई मेरे को हेल्प करें प्लीज। 2 रियल रूट्स, ओनली 2 रियल रूट्स के लिए क्या ग्राफ बनने चाहिए t एक्सिस का? आदित्य ने बोला, और कोई? एनीवन? रेज योर हैंड प्लीज। प्राची, सलोनी, लिखित, अबान, अखिल,
अनय, ध्यान से समझो क्या कहानी हो रही है। कहानी ये है कि अगर मैं ग्राफ ऐसा प्लॉट करता, राइट, ये मैंने एक पैराबोला प्लॉट किया मान लो, राइट। अगर ये पैराबोला मेरे पास है तो आई नो दिस कि यहाँ पर एक रूट आएगा और दूसरा रूट यहाँ आएगा। तो t की मान लो एक वैल्यू मिल गई है 4 और t की दूसरी वैल्यू नेगेटिव में है, तो मान लो वो मिल गई है -16, कुछ भी नंबर दे दो, राइट। सो t क्या था मेरे पास, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई और एक्स स्क्वायर की वैल्यू -16। फर्स्ट वाले से x की वैल्यू आ गई +-2, सेकंड वाले से ये रियल वैल्यू नहीं आएगी, वो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, राइट। मतलब रियल वैल्यू केवल 2 आ रही है, यहाँ से रियल वैल्यूज नहीं मिल रहे हैं। तो अगर मेरे को केवल 2 रियल रूट्स चाहिए तो ग्राफ तो ऐसे ही बनना चाहिए। इज इट ओके? यस इज इट ओके एवरीवन? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज, अगर ओके है तो। इफ इट्स ओके राइट डाउन यस इन चैट प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन। अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखें। इतना बड़ा यस, बाप रे। यस रनक, यस सर रनक। वो ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बोलिए ना। मैंने ये बोला कि अगर x की t की एक वैल्यू 4 है और t की दूसरी वैल्यू -16 है एंड t वाज x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -16 होगा। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू +-2 हो गई और x स्क्वायर की वैल्यू -16 है तो नो रियल रूट्स होंगे। तो मेरे को अगर 2 रियल रूट्स चाहिए तो इसका मतलब है कि t की एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। इज इट ओके? हाँ सर समझा। अज्यूम कर लिया ना, ऐसी वैल्यू आ रही है ऐसा कुछ नहीं बोला है ना, कुछ समझाने के लिए मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा ना। तो मैंने एक अज्यूम किया हुआ, अब ये 4 -16 कहाँ से आ रहा है, तो लिख के आ रहा है ना, मैं समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए आ रहा है ये, राइट। तो एक हाँ 4 सर। और दूसरा -16 मैंने लिख के एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है। यस अमरूद, यस शिखर, पूछना चाह रहे हो? नो सर। यस सर समझा, अज्यूम किया। राइट। अब एक बात बताओ आप, अब ग्राफ कैसा बनना चाहिए व्हेन आई एम सेइंग नो रियल रूट्स के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए? नो रियल रूट्स के लिए यस शिखर बोलना एक्स चाहते हो? एक्सिस कट नहीं करेगा। एक्सिस से कट नहीं करेगा, वेरी गुड। एक तो ये कंडीशन हो गया कि एक्सिस को कट नहीं करेगा तो नो रियल रूट्स हो गए। और भी कुछ पॉसिबल है क्या? यस प्रियांक, ब्रज। सर t <0। हाँ सर, दोनों टी नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस पे पूरा वो पैराबोला। बेटा अगर मैं यहाँ पर एक ये ग्राफ भी मैं बना लूं, ये भी ग्राफ बना लूं, क्योंकि t की 2 नेगेटिव वैल्यूज आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव के लिए वो भी नहीं दे रहा होगा। मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है मेरे लिए कि अगर ऐसा ग्राफ मैं बनाया हूं तो इसमें भी मुझे वही चीज दिखाई दे रहा होगा कि नो रियल रूट्स। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक बार इसे पहले सॉल्व करूंगा फर्स्ट, फिर इसे सॉल्व करूंगा। इसमें जो इंटरसेक्शन के साथ सॉल्व होते हैं वो होंगे, इसमें जो इंटरसेक्शन के साथ होते हैं वो होंगे। दोनों का आंसर निकालूंगा 1 और 2 और ये दोनों का यूनियन होगा, राइट। दिस केस और दिस केस, तो दोनों केस हैं इसलिए इसका यूनियन आपको करना पड़ेगा। इज इट ओके? ओके सर। राइट डाउन प्लीज, लिख के रखें।
यस यूजी। सर आपका आरएमओ का लेक्चर आज है कि कल है? आज है बेटा। आज है ना, ओके थैंक यू सर। देखो एक क्वेश्चन मैं अभी छोटा सा फ्रेम कर रहा हूँ आपके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मान लो ये मैंने फ्रेम कर दिया, राइट। प्लस करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। ये मैंने फ्रेम कर दिया, ओके। फोर रियल रूट्स, right? Exactly 2 real roots, no real roots। इसमें काफी सारी कहानियां आएगी। फर्स्ट क्लास के हिसाब से आज मैंने यहां तक करवाया आपको, राइट। डन, ओके। 4 रियल रूट्स। तो स्टेप 1 अपने पास वही जाना है क्या? सो यू हैव टू स्टार्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज टी, एंड टी को लेके मैंने किया तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाने पर, राइट। सो अब मेरे पास ये बना फिर से टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है एंड यहाँ पर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। अब मेरे को चाहिए 4 रियल रूट्स। अगर 4 रियल रूट्स चाहिए तो ऑब्वियसली मेरे को कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि दोनों रूट्स क्या कंडीशन होनी चाहिए, राइट। t1 से ग्रेटर है, राइट। सो अब मेरे पास ग्राफ कैसा बनना चाहिए जरा बताएंगे आप लोग? यस प्रियंक। सर 1 के आगे। दिस इज द कंडीशन, वेरी गुड। ये होना चाहिए ग्राफ, राइट। ये ग्राफ होने के लिए अब हम लोग ये पहले हमने कन्वर्ट किया, ये बना लिया। अब यहाँ ये स्टेप आने के बाद हमारे दिमाग में तुरंत जाएगा कि 2 रूट्स आर ग्रेटर देन k, k इज 1। अब वहां पर जाएगा, राइट। वहां की कंडीशन लिखूंगा। फिर हम लोग जो पहले हमने पढ़ा हुआ है इनइक्वालिटीज, उस पर दिमाग जाएगा हमारा, वहां से सॉल्व करेंगे। फिर इंटरसेक्शन सबका लाके दैट आंसर यू हैव टू राइट। समझ में आ रहा है? ये मैथमेटिक्स पूरा बनता है, ये पूरी कहानी बनती है, राइट। अब जल्दी से 2 रियल रूट्स के लिए बताइए कैसा ग्राफ बनेगा। 2 रियल रूट्स के लिए रेज योर हैंड, कोई बताना चाहोगे?
यस ब्रज। सर एक रूट 1 के आगे और एक रूट और सर दूसरा रूट है ना सर नेगेटिव में। नेगेटिव कहीं भी रहे, 1 के आगे 1 के पीछे, नेगेटिव क्यों ले जा रहा है? अच्छा सॉरी हाँ ई की 1 वैल्यूज आ गई तब के लिए, राइट? ठीक है हाँ सर। शिखर, Yes, आप sir. पूछना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो या क्या? ऐसे खड़े कर रहे हो? नहीं, मेरे को पूछना था। हाँ पूछ। 1 के पीछे रहेगा तो नेगेटिव रहेगा क्यों? तो 1 के पीछे रहेगा, 1 नेगेटिव होता है, कौन बोला? नहीं, हमको 2 रूट्स चाहिए। 2 रियल चाहिए, रूट्स तो 4 ही होंगे हमेशा इसके। हाँ, 2 रियल रूट्स चाहिए, उसमें नेगेटिव रहना जरूरी नहीं है क्या? मुझे समझ में नहीं आया। अरे 1 से बड़ा वैल्यू टी का तुम्हारे पास यहाँ आया है ना, यहाँ पर तुमने निकाला ना टी इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तब आपको रियल वैल्यू मिलेगी। x की रियल वैल्यूज कब मिलेगी? जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। अच्छा हाँ, समझ गया। t से तो t की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तब क्या कंडीशन होंगे आपके पास? समझ गया सर। राइट। नेक्स्ट ये बताएं कि नो रियल रूट्स के लिए क्या होगा, कौन बता रहा है? रेज योर हैंड। शिखर बताएं। 1 के लेफ्ट साइड दोनों। एक हो गया, और कोई कंडीशन या बस यही लगेगा? ऊपर कट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस पे। वो ऊपर एक ऐसा यस तो 1 के आगे ऊपर देना है, राइट? ये कहीं भी वेरी कर सकता ना, ये कहीं भी वेरी कर सकता, बस ऊपर रहना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नीचे रहना चाहिए, कहीं भी वेरी कर सकता है, राइट? ओके यस सर। राइट। आज का लेसन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का होमवर्क ये है कि जितना भी आज पढ़ाया हूँ उसका नोट्स बना के मेरे को देख लो, कितना प्यारा सा मैं लिखा हूँ, वैसा ही नोट्स आपके होने चाहिए। और ये पूरा का पूरा मेरे को सेंड कर रहे हैं ईच एंड एवरीवन, राइट? जो भी मैंने आज बताया है वो पूरा नोट्स आपको बना के मेरे को सेंड करने हैं। ड्राइव पे या व्हाट्सएप पे? ठीक है। यस सर। सर हम लॉगिन ड्राइव पे या व्हाट्सएप पे?